शुरुआत फटाफट अंदाज में खबरों के साथ। मुंबई में एयर इंडिया विमान की इमरजेंसी लैंडिंग, तकनीकी खराबी की वजह से मुंबई वापसी, फ्लाइट के यात्रियों को होटल में ठहराया गया। राष्ट्रपति मुर्मू की सुरक्षा में बड़ी चूक, कच्चे कंक्रीट वाले हेलीपैड पर धंस गए हेलीकॉप्टर के पहिए। केरल के पथानमथिट्टा में हेलीपैड का हिस्सा धंसा, पुलिस और फायर विभाग के लोगों ने हेलीकॉप्टर को धक्का देकर बाहर निकाला। मुंबई में आर्मी स्कूल की इमारत का हिस्सा गिरा, मौके पर राहत बचाव का काम जारी, मलबे में दबे कई लोगों के होने की आशंका। कांग्रेस नेता अशोक गहलोत ने तेजस्वी यादव से की मुलाकात, गठबंधन में तकरार खत्म करने की कोशिश। तेजस्वी यादव का नीतीश सरकार पर निशाना, बोले बिहार के लोग नीतीश सरकार से त्रस्त, बिहार में अपराध बढ़ा। तेजस्वी यादव ने कहा, हमारी घोषणाओं की नकल कर रही प्रदेश सरकार, जनता के लिए सीएम के पास समय नहीं। तेजस्वी यादव का ऐलान, जीविका दीदियों को देंगे सरकारी कर्मचारी का दर्जा, 30,000 का वेतन भी देंगे। पटना में आज महागठबंधन करेगा संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद चुनाव प्रचार की शुरुआत करी जाएगी। चुनावी जनसभा के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बीजेपी की महिला उम्मीदवार को पहनाई माला, रोकने पर नीतीश ने संजय झा से कहा, ये गजब आदमी है भाई, हाथ क्यों पकड़ते हैं। तेजस्वी यादव ने सीएम नीतीश के वीडियो को सोशल मीडिया पर किया शेयर और मुख्यमंत्री के स्वास्थ्य पर चिंता जताई। कैप्शन में लिखा, ये गजब आदमी है भाई। केंद्रीय मंत्री हर्ष मल्होत्रा का महागठबंधन पर निशाना, एक सीट पर महागठबंधन के 3 घटक दल चुनाव लड़ रहे हैं, इनकी आपसी सहमति नहीं बन पा रही। बिहार चुनाव में रार पर बोले अशोक गहलोत, 5 से 10 सीटों पर विवाद बड़ी बात नहीं, फ्रेंडली फाइट मानी जाती है, इसे बहुत बड़े रूप में नहीं देखना चाहिए। आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी ने कहा, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अचेत हैं, उनका हाल किसने किया जनता जानना चाहती है। पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने कहा, मेरी राय है कि लड़ाई प्रधानमंत्री मोदी बनाम राहुल गांधी। पप्पू यादव ने आगे कहा, राहुल गांधी के चेहरे पर चुनाव लड़ने से इंडिया गठबंधन को फायदा पहुंचेगा। कांग्रेस नेता राकेश सिन्हा ने कहा, कांग्रेस ने हमेशा गठबंधन के लिए त्याग किया, इसलिए अगर कोई हम पर गठबंधन का समर्थन न करने का आरोप लगाता है तो यह गलत है। बीजेपी नेता राम कदम ने कहा, बिहार में कांग्रेस और उनके साथी दल आपस में लड़ रहे हैं। जेडीयू नेता राजीव रंजन प्रसाद ने कहा, जेएमएम को बुरी तरह से अपमानित किया, जेएमएम अब झारखंड से आरजेडी को गठबंधन से बाहर कर देगी। बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन ने कहा, महागठबंधन में फाहफूट हो गई है, किसी का कोई तालमेल नहीं है, कई अलग सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं, कांग्रेस और आरजेडी के नेता एक दूसरे को हराने में लग गए। बीजेपी सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल ने बिहार चुनाव पर कहा, महागठबंधन में सिर्फ उठा है, जो सीटों का बंटवारा नहीं कर सके वो सरकार और राज क्या चलाएंगे। सपा प्रमुख अखिलेश यादव के बयान पर उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक का पलटवार, समाजवादी पार्टी के नेता वोटों के लिए तुष्टीकरण के लिए सनातन धर्म पर टिप्पणी करते रहते हैं। बिहार के मुख्यमंत्री के चेहरे पर उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा, पार्टी सीएम फेस तय करेगी, पार्टी मुझे जो भी भूमिका सौंपती है मैं उसे पूरा करता हूं। सिवान की सड़कों पर स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे का अनोखा अंदाज, जनसंपर्क के दौरान चाय की दुकान पर पहुंचे, आम लोगों के साथ चाय पी और कई मुद्दों पर चर्चा की। जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय कुमार झा ने कहा, पूरा एनडीए एक साथ है, हमें पता है कि अगले 5 साल में बिहार को कहां ले जाना है, 1 करोड़ लोगों को नौकरी देंगे। औरंगाबाद में जेडीयू नेता आनंद मोहन ने कहा, गठबंधन पहले से हार मान चुका है, महागठबंधन की सूची बता रही कि एक दूसरे से लड़ रहे हैं। बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने महागठबंधन पर तंज कसा, इन लोगों ने सीट बंटवारे पर अपना चाल चरित्र और चेहरा दिखा दिया, मतदाता इस बात को समझ रहा है। बिहार चुनाव में कांग्रेस से टिकट नहीं दिए जाने पर दशरथ मांझी के पुत्र भगीरथ मांझी ने कहा कि मुझे टिकट की उम्मीद थी, लेकिन टिकट नहीं मिला, मैं 4 दिन दिल्ली में रहा, लेकिन राहुल गांधी से मुलाकात नहीं हो पाई। जेएमएम नेता मनोज पांडे ने कहा कि हम गठबंधन में नहीं हैं, हेमंत सोरेन ने बड़ा दिल दिखाया, ये दिल बिहार के नेताओं में दिखाई नहीं देता, इसे मैं नाइंसाफी कहूंगा।
बीजेपी नेता गुरु प्रकाश पासवान ने महागठबंधन पर कहा 14 तारीख को इनकी एकता खुश हो जाएगी। छठ महापर्व पर दिल्ली सरकार की बड़ी तैयारी, सीएम रेखा गुप्ता का बड़ा ऐलान, छठ महापर्व के दिन घाटों पर होगी पुष्प वर्षा। दिल्ली में युद्ध स्तर पर छठ की तैयारियां, सरकार द्वारा इस बार 1000 छठ घाट बनाए जाएंगे। वासुदेव घाट पर प्रशासन तैयारियों में जुटा। छठ के मौके पर घर जाने के लिए उमड़ी भीड़, दिल्ली से लेकर मुंबई और सूरत तक बुरा हाल, ट्रेनों में पैर रखने की जगह नहीं, रेलवे स्टेशन के बाहर लंबी लाइन। लखनऊ में छठ की तैयारियां जोरों पर, छठ घाटों की साफ सफाई के लिए अभियान चलाया गया। मथुरा में गोवर्धन में गिरिराज पूजा के लिए उमड़ रहा भक्तों का जन सैलाब, आस्था और भक्ति में लीन नजर आए देशी विदेशी श्रद्धालु। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गोवर्धन पूजा की, अपने सरकारी आवास पर गाय की पारंपरिक पूजा की। गोवर्धन पूजा के अवसर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर में की पूजा अर्चना, गायों को खिलाया चारा। गोरखपुर में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता दर्शन में लोगों की समस्याएं सुनी, अधिकारियों को समय रहते शिकायतों का निस्तारण का निर्देश दिया। गोवर्धन पूजा के अवसर पर उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने पूजा अर्चना, गोरखनाथ मंदिर में गौशाला में गौ सेवा की। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने गोवर्धन के मौके पर पूजा की, गोवंशों को चारा खिलाया। विश्व प्रसिद्ध मां गंगोत्री के कपाट बंद, शीतकाल में मां गंगा की पूजा मुखवा गांव में होगी। कल मां यमुनोत्री के धाम के भी कपाट होंगे बंद, शीतकाल के लिए रहेंगी खरसाली में। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने श्री पंचदेव मंदिर में पूजा अर्चना की, राज्य के नागरिकों की खुशहाली और समृद्धि के लिए प्रार्थना की। एसआई संदीप कुमार लाठर सुसाइड केस में जांच तेज, डीएसपी दिलीप कुमार के नेतृत्व में 4 सदस्यीय एसआईटी गठित। 14 अक्टूबर को एएसआई ने खेत में किया था सुसाइड। प्रेमानंद महाराज की सेहत के लिए पूजा, शिष्यों ने किया बांके बिहारी मंदिर में देहरी पूजन, स्वास्थ्य लाभ की मांगी मन्नत। इंदौर के गौतमपुरा में हिंगोट युद्ध की सदियों पुरानी परंपरा निभाई गई। तुर्रा और कलंगी दलों के बीच जलते हिंगोट फेंके गए, जिसमें कई योद्धा घायल हुए। उज्जैन में गाय और गौरी के पूजन में दिखी अनूठी आस्था, ग्रामीण जान जोखिम में डालकर परंपरा निभा रहे। 2 लोगों के ऊपर से करीब 2 दर्जन गायों को निकाला गया। पंजाब में बंदी छोड़ दिवस के अवसर पर अमृतसर में स्वर्ण मंदिर के आसपास आसमान में आतिशबाजी की। दिल्ली एनसीआर की हवा बेहद खराब, इंडिया गेट के आसपास AQI 362 दर्ज किया गया। गुरुग्राम में प्रदूषण से सांस लेना मुश्किल, AQI कई इलाकों में 400 के पार, ग्रैप नियमों की उड़ी धज्जियां। गाजियाबाद में हवा की गुणवत्ता आज भी खराब, एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 के पार, लोगों को आंखों में जलन। लखनऊ में भी दमघोटू हवा का कहर, कई इलाकों में AQI खतरनाक स्तर पर पहुंचा, लोगों को सांस लेने में परेशानी। बांद्रा इलाके में धुंध की मोटी परत छाई, AQI 300 दर्ज किया गया। भोपाल में लगातार दूसरे दिन शहर की हवा जहरीली, अलग अलग इलाकों में 200 के आसपास AQI। महाराष्ट्र के भिवंडी में महावीर सिंथेटिक कंपनी में लगी भीषण आग, बिल्डिंग में कंपनी का ऑफिस और कपड़ों का गोदाम था। दिल्ली के द्वारका इलाके में पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़, बिंदापुर हत्याकांड का वांछित आरोपी मुठभेड़ में घायल, पिस्टल और जिंदा कारतूस बरामद। फरीदाबाद में खाने के बाद पैसे मांगने पर दुकानदार को पीटा गया, आरोपियों ने दुकान में तोड़फोड़ की, पुलिस ने 5 के खिलाफ मामला दर्ज किया। फरीदाबाद में बॉडी बिल्डर ने चलाई गोलियां, सप्लीमेंट शॉप के बाहर 2 राउंड गोली चलाई। गोरखपुर में मारपीट में घायल युवक की इलाज के दौरान मौत, परिजनों ने शव सड़क पर रखकर प्रदर्शन किया, गोरखपुर लखनऊ हाईवे जाम किया। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में सुरक्षा बल के जवानों के सामने 4 नक्सलियों ने किया सरेंडर। एसपी शबरीश ने आत्मसमर्पण करने वाले हर माओवादी को सहायता के रूप में 25,000 रुपए दिए।
ठाणे में गोदाम में लगी भीषण आग, दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया, कोई जनहानि नहीं। दिल्ली के देवली इलाके में एक बंद फैक्ट्री में आग लगी, किसी के हताहत होने की खबर नहीं, दमकल विभाग ने आग पर काबू पाया। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में गोदाम में लगी भीषण आग, सूचना के बाद मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम। पुडुचेरी और कराईकल में भारी बारिश की चेतावनी, सभी सरकारी और निजी स्कूल कॉलेज बंद। अगले 36 घंटे दिखेगा चक्रवात का असर, 27 अक्टूबर तक भारी बारिश का अनुमान, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और उड़ीसा में भारी बारिश की संभावना। प्रयागराज में त्रिवेणी संगम पर साइबेरियन पक्षियों ने डाला डेरा, पर्यटकों को कर रहे हैं आकर्षित। प्रयागराज में मामूली विवाद में खूनी संघर्ष, दो पक्षों की लड़ाई में एक युवक की हत्या, आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की छापेमारी। मथुरा में मालगाड़ी के 9 डिब्बे पटरी से उतरे, मथुरा जंक्शन पर रोकी गई दिल्ली की ओर जाने वाली ट्रेनें, रेलवे ट्रैक को ठीक करने का काम जारी। जयपुर में शमशान घाट पर मधुमक्खियों का हमला, अंतिम संस्कार में शामिल 1 दर्जन से अधिक लोग घायल। राजस्थान के हनुमानगढ़ में मामूली विवाद में धारदार हथियार से हमला, एक युवक की मौत, दूसरा गंभीर रूप से घायल। जोधपुर में आपसी विवाद में महिला और पुरुष पर जानलेवा हमला, दोनों को गंभीर रूप से घायल। मध्य प्रदेश के आगरमालवा जिले में किशोर की गोली लगने से मौत, परिजनों ने शिकारियों पर जताई आशंका। भोपाल में भीषण हादसा, थार ने बाइक सवार लोगों को मारी टक्कर, हादसे में 2 की मौत, 2 गंभीर रूप से घायल। उदयपुर में व्यापारी की करंट से मौत, मकान की तराई के दौरान आया करंट। जम्मू कश्मीर के भद्रवाह में ताजा बर्फबारी, भद्रवाह घाटी के ऊंचे इलाके बर्फ से ढके। उड़ीसा के बालेश्वर में पटाखे से लगी आग, दुकान जलकर खाक। पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना में कारखाने में लगी आग, दमकल की 20 गाड़ियों ने आग को कंट्रोल किया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पीएम मोदी से फोन पर की बात, पीएम मोदी को दीपावली की शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री मोदी ने खुद जानकारी देते हुए बताया, 2 महान लोकतंत्र दुनिया को आशा की किरण दिखाते रहे, आतंकवाद के खिलाफ हमें एकजुट रहना होगा। दुनिया की एयरफोर्स पावर की नई रैंकिंग में भारत को 3रा स्थान, भारत से आगे सिर्फ अमेरिका और रूस हैं, जबकि चीन 4थे स्थान पर। जापान की साने ताकाइची बनी पहली प्रधानमंत्री, संसद के निचले सदन में हुए मुकाबले में 149 के मुकाबले 237 वोटों से जीत मिली, ताकाइची पीएम शिगेरू इशिबा की जगह लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बधाई देते हुए कहा, मैं भारत जापान विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी को मजबूत करने के लिए उत्सुक हूँ। हमारे गहरे होते संबंध हिंद प्रशांत और उससे आगे शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए महत्वपूर्ण हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फिर अपनी तारीफ की, बोले भारत पाकिस्तान का युद्ध मैंने रोका। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वैंस ने हमास को दी धमकी, बोले हथियार नहीं डाला तो सफाया हो जाएगा। उन्होंने बंधकों और शवों की धीमी गति से बरामदगी पर निराशा व्यक्त की। जेडी वैंस ने कहा, इजरायल ये तय करेगा कि गाजा में कौन से विदेशी सैनिक तैनात हो सकते हैं। अमेरिकी व्हाइट हाउस के ईस्ट विंग पर बुलडोजर चला, ट्रंप का बॉल रूम 2029 तक तैयार होगा। इस बॉल रूम में 999 लोग बैठ सकते हैं। 100 साल में पहली बार इतना बड़ा बदलाव। पाकिस्तान पर टीटीपी का प्रचंड प्रहार, 21 अक्टूबर को टीटीपी ने 10 हमलों को दिया अंजाम। दक्षिण वजीरिस्तान, खैबर पेशावर समेत कई इलाकों में हमले। दक्षिणी वजीरिस्तान में पाकिस्तानी सेना पर बड़ा हमला, टीटीपी ने पाक सैनिकों को बनाया निशाना। एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह ने बेटी दुआ पादुकोण का चेहरा रिवील किया। कपल ने दीपावली में बेटी के साथ तस्वीरें शेयर की, पहले भी वायरल हुआ था वीडियो। हर्षवर्धन राणे और सोनम बाजवा की फिल्म एक दीवाने की दीवानियत की शानदार ओपनिंग, पहले दिन 8.5 करोड़ रुपए कमाई की। दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे कि रिलीज के 30 साल, शाहरुख खान बोले, राज को इतना प्यार देने वालों का आभार। काजोल ने कहा, सपने जैसा।
दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे को रिलीज हुए 30 साल। फिल्म में शाहरुख खान के पिता का रोल निभाने वाले अनुपम खेर ने फिल्म से जुड़ी अपनी यादें शेयर की। बोले, इसने इंडस्ट्री को 90 के दशक का सबसे कूल पिता दिया। साउथ एक्ट्रेस समंथा रूथ प्रभु ने अपने रूमर्ड बॉयफ्रेंड और फिल्म मेकर राजनिधि मोरू के साथ दीपावली मनाई। एक्ट्रेस ने कुछ खास तस्वीरें शेयर की। सैयारा गर्ल अनीता पड्डा को मिली नई फिल्म। जल्दी एक्ट्रेस मैडॉक फिल्म्स की नई हॉरर फिल्म शक्तिशालिनी में लीड रोल में दिखेंगी। दीपावली पर फिल्म डायरेक्टर राम गोपाल वर्मा का विवादित पोस्ट। भारत की दीपावली की तुलना गाजा से की। जालंधर में एक्ट्रेस जैस्मीन भसीन को बॉयफ्रेंड का सरप्राइज। 6 घंटे ड्राइव कर शूटिंग सेट पर पहुंचा अली गोनी। बिग बॉस 19 के घर में नया बवाल। मालती चाहर का दावा, तान्या मित्तल बेचती हैं एडल्ट टॉय। फटी रह गई घर वालों की आंखें। बॉलीवुड एक्ट्रेस चित्रांगदा सिंह अस्पताल में भर्ती। हाथ में ड्रिप लगी तस्वीर की शेयर। एक्ट्रेस ने कारण नहीं बताया। सिंगर और एक्टर ऋषभ टंडन का दिल्ली में निधन। अचानक दिल का दौरा पड़ने से निधन हुआ। मेलबर्न कॉन्सर्ट पर हरियाणवी सिंगर मासूम शर्मा की सफाई। शो खराब करने के पीछे गहरी राजनीति। ऑस्ट्रेलिया में बसे हरियाणवी बोले, खराब हुई है कम्युनिटी की छवि। मासूम ने शो में किए थे गंदे इशारे। और बड़ी खबर से शुरुआत कर लेते हैं अब।